हेलो नमस्कार, हेलो हिंदुस्तान, वेलकम बैक टू NPA गुरुकुल। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NPA गुरुकुल। और आज 20 सितंबर है, बहुत ही अच्छा डे है। आज आपको बता दूंगा आज पापा की विदाई है आज हमारे। तो बहुत ही माहौल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़िया है। चलिए आपकी क्लास ले लेता हूँ। कायदे में देखा जाए तो क्लास भी लेने का मन नहीं था, मगर ठीक है, आते हैं। आज जो है हमारी वोकैब वोकैब पढ़ेंगे और नाउन के साथ साथ वोकैब समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्लैरिटी है, आगे बढ़ते हैं। आज सफिक्स ENT ऐड होगा और ENT ऐड होगा लास्ट में, ठीक है ना। लास्ट में ENT ऐड होगा और ENT ऐड होगा, जिसके बिहाफ पे आप ये पता लगा पाएंगे ये क्या है, नाउन है, ठीक है ना। अभी कल हमने वो एक बार नेस बताया था, फिर उसके बाद क्या बताया था, मेंट बताया था, ठीक है, गवर्नमेंट टाइप का। आज जो है ANT बताएंगे और ENT बताएंगे, ठीक है ना। एंडिंग में आपके मिलेगा सफिक्स ऐड होगा। सबसे पहला वर्ड है अकाउंटेंट, ठीक। अकाउंटेंट आपका वर्ड है, देखिए अब इधर आ जाते हैं। चलिए, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का लास्ट में देखिए ENT है, तो ये क्या आपका हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कायदे में देखा जाए तो, ठीक है ना, नाउन हो जाएगा। और अ पर्सन हु जॉब इज़ टू कीप और एग्जामिन द फाइनेंस अकाउंट ऑफ बिजनेस, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट वगैरह को देखता हो, अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है ना। कंपनी के लेखा जोखा को जो देखते हैं, लेखा बही को जो देखते हैं, उनको अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ANT लास्ट में है, अकाउंटेंट उसको बोलते हैं, ठीक। कंपनी का है, कंपनी का कोई लेखा जोखा करने के लिए कोई एक पर्सन तो चाहिए ना। उस फाइनेंशियल अकाउंट को जो है, जो बिजनेस में यूज़ किया जाता है, कितना आया कितना गया, किसमें क्या लगा है, कितने भाड़ा लगा, वो सारे लेखा जोखा का काम वो अकाउंटेंट करता है, ठीक। उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। चले, अगला वर्ड है असिस्टेंट। असिस्टेंट के भी लास्ट में ANT ऐड जुड़ा हुआ है, ये देखिए ENT जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका एक क्या हो गया, नाउन हो गया। अ पर्सन हु हेल्प समबडी इन अ मोर इम्पोर्टेंट पोजीशन। असिस्टेंट वो किसी क्या बोलते हैं, पर्सन है जो किसी की जो है हेल्प करता है इम्पोर्टेंट पोजीशन पर, ठीक है ना। जैसे किसी एक मोदी जी के भी एक असिस्टेंट होंगे, ठीक है, कोई भी एक मंत्री है उसका एक असिस्टेंट होता है, मतलब एक अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उस पे जो आदमी उसकी साइड हेल्प करता है उसको असिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। असिस्टेंट वो रहता है जो आपके सारे अगल बगल के सारे कामों को क्या करता है, ठीक, उसे असिस्टेंट कहते हैं। चलिए, असिस्टेंट क्लैरिटी है। आगे बढ़ते हैं, आगे है डिओडोरेंट। चलिए, डिओडोरेंट में ANT लास्ट में लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है ये, हालांकि ये कुछ नहीं, ठीक है, आंट लगने की वजह से ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया। अ केमिकल सब्सटेंस दैट यू पुट ऑन टू योर बॉडी टू प्रिवेंट बैड स्मेल। दुर्गंध नाशक पदार्थ, मतलब जो मतलब बदबू देता हो। अ केमिकल सब्सटेंस दैट यू पुट ऑन टू योर बॉडी, अगर आप अपने बॉडी पर लगा, जैसे फॉग वगैरह सेंट वगैरह लगा लेते हैं, तो क्या होता है, नाम ना लो सेंट वगैरह को, नहीं तो फिर अभी कॉपीराइट आने लग जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे कोई भी परफ्यूम आप जो है यूज़ कर लेते हैं, तो उस पर जो है क्या है, बैड स्मेल आती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं दुर्गंध नाशक पदार्थ, ठीक है ना। किसी का हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ों का। चलिए, दुर्गंध नाशक पदार्थ हो गया, इसको मतलब अगर अपनी बॉडी पर लगा लेंगे तो एक बहुत ही बदबू टाइप का जो है आने लगेगा, इसको बैड स्मेल बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डिओडोरेंट। ANT लास्ट में है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, आपका नाउन है, ठीक, क्या है, नाउन है। चलिए, क्लैरिटी है। आगे बढ़ते हैं, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का मतलब ENT लास्ट में जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये सरासर नाउन है, कायदे में भी नाउन है और सरासर भी क्या है, नाउन है। बढ़िया वर्ड है। एन इंडिविजुअल कंपनी और इंस्टीट्यूशन sued or accused in a court of law. An individual company or institution sued or accused in a court of law, ठीक है ना। इसको अभियुक्त बोलते हैं। इन एन इंडिविजुअल कंपनी और इंस्टीट्यूशन, कोई एक कंपनी इंस्टीट्यूशन sued or accused in a court of law, इसको अभियुक्त बोलते हैं, ठीक है ना, एक तरीके से। चलिए, रिडंडेंट मतलब ओवर, ठीक है ना, ओवर। पहले बार ANT है लास्ट में, तो आपका एक नाउन हो गया। रिडंडेंट गैर जरूरी, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है तो बेकार ही वो, ठीक है ना। ओवर हो गया मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा, जैसे पानी फ्लो हो, पानी भर गया, ठीक, तो पानी ओवरफ्लो हो रहा, तो उसकी ज़रूरत तो हमें है नहीं,
तो इसलिए क्या हो, गैर जरूरी। अब गैर जरूरी है मतलब क्या है, वो बेकार है। अब भाई पानी भर गया, अब पानी ओवर हो रहा, उसकी हमें ज़रूरत है नहीं, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से रिडंडेंट हो गया, वो ज़रूरत नहीं है, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो गैर जरूरी हो गया। चलिए कॉम्प्लिएंट, लास्ट में ENT जुड़ा हुआ है। अभी हम सारी सीरीज पढ़ रहे हैं ENT की, ठीक, इसके बाद हम ENT की भी सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ENT की सीरीज पढ़ रहे हैं, अभी इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम अपने ENT वाली सीरीज चालू कर देंगे। वर्किंग और डन इन एग्रीमेंट विद पार्टिकुलर नियम, पार्टिकुलर रूल, ठीक है ना। अब किसी वर्किंग और डन इन एग्रीमेंट, मतलब देखिए कॉम्प्लिएंट का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए एक एग्रीमेंट कर लेना, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, मकान बनता है, कॉन्ट्रैक्ट पे मकान बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे जब मकान बनता है तो एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि हम इस एग्रीमेंट के तहत, इस रूल में हम आपको, मान लीजिए हमारा एक घर बनना है, ठीक, अब ये घर बनना है, तब वो अपना नक्शा बना के अपने वो बना देंगे। अब कहेंगे कि हाँ हम जो है आपके इस एग्रीमेंट में एक कमरा बना देंगे, एक बाथरूम वगैरह बना देंगे, एक रहने के लिए बना देंगे, एक हाउस बना, एक रूम बड़ा हॉल बना देंगे, बोरिंग करा देंगे, या फिर जो जो बना देंगे, तो वो एग्रीमेंट में वो लिखा जाता है, ठीक। अब उस एग्रीमेंट के तहत आपका साइन होता है, ठीक, उनका साइन होता है, हाँ दोनों लोगों ने रूल के हिसाब से साइन कर दिया कि हाँ। अब उसके अलावा अब दूसरा काम आप नहीं कर सकते हो, ठीक, वो हाँ, हालांकि अगर वो एग्री हो गया तो ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि एक एग्रीमेंट में वही चीज़ें लिखी गई हैं जो आपने भी साइन किया, उसने भी साइन किया, ठीक है ना। उससे ज़्यादा वो करेगा भी नहीं, और वो करेगा तो पैसे लेगा। तो ये एग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि मतलब किसी रूल के तहत हम बंध जाते हैं, ठीक है ना, किसी पार्टिकुलर रूल के क्या होते हैं, रूल में हम बंध जाते हैं, उससे ना बाहर हम काम कर सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बस अपना काम ख़त्म करेगा और चला जाएगा, वो एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। किसी का भी एग्रीमेंट कर लें, क्लियर। चलिए ये क्या हो गया यार, चलिए रेजिडेंट, अब हम सीरीज पढ़ेंगे ENT वाली, ठीक है, सारी सीरीज अब हम ENT की ही पढ़ेंगे, क्लियर है। क्या करते हैं यार, सीरीज तो कभी इतना दिक्कत करता है ना। चलिए ENT की सीरीज अब पढ़ेंगे। अब रेजिडेंट मतलब होता है निवासी, ठीक, ये भी रेजिडेंट हो गया, निवासी, रहने वाला। चलिए ENT है, लास्ट में नाउन है। डिटरेंट बढ़िया वर्ड है, डिटरेंट बढ़िया वर्ड है, एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हुआ ये डिटरेंट, ठीक है ना। आपके आई थिंक ये 2017 में आया हुआ है क्या, हाँ समथिंग ऐसे करके, उसी को क्वेश्चन मैं उठाया हूँ। डिटरेंट समथिंग दैट शुड स्टॉप यू डूइंग समथिंग, कुछ अनुचित करने से रोकना, कुछ करने से रोकना, उसको डिटरेंट बोलते हैं। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोकना डिटरेंट कहलाता है, ठीक है ना। किसी गलत काम को करने से रोकने वाले को क्या बोलते हैं, डिटरेंट बोलते हैं। चलिए क्लियरिटी है, आगे बढ़ते हैं। मॉन्यूमेंट एक अच्छा वर्ड है, मॉन्यूमेंट भी एक अच्छा वर्ड है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मॉन्यूमेंट क्या होता है, एक सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मॉन्यूमेंट होता क्या है। अ बिल्डिंग और स्टैचू दैट इज़ बिल्ट टू रिमाइंड पीपल आर फेमस पर्सन आर इवेंट, मतलब वह बिल्डिंग और स्टैचू, स्मारक इसको हिंदी में बोलते हैं, सौ को सीधा। और स्मारक होता कैसा है, देखिए एक बिल्डिंग बनती है, स्टैचू बनता है, ठीक है ना, वो किसी की याद में बन जाते हैं। जैसे आप पुतला उतला देखे होंगे जगह जगह, अगर चौराहे पर जा रहे हैं तो फला मार्ग, ये मार्ग, वो मार्ग, फलाने मार्ग, तो ये सब मार्ग हो जाते हैं, तो वो स्मारक बन जाता है, ठीक है ना। किसी बड़े विभूतियों, मतलब बड़े बड़े हस्तियों को जो है, जैसे गांधी जी का कभी कभी कहीं कहीं देखे होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देखे होंगे, मॉन्यूमेंट बनता है, तो वो सब एक मॉन्यूमेंट है, एक अच्छे पर्सन है जिनका जो है स्टैचू बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो मॉन्यूमेंट में स्मारक हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंसाइनमेंट में होता है भेजा हुआ माल, अ बैच ऑफ गुड्स डिस्टाइंड फॉर और डिलीवर टू समवन, मतलब कि हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। गुड्स मतलब माल, सामान को एक जगह से क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसे भेजा हुआ माल कहते हैं, ठीक है ना। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह में डिस्टाइन कर दे रहे हैं, ठीक। चलिए कंसाइनमेंट हो गया, क्लियर हो गया। इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, लास्ट में ENT जुड़ा हुआ है तो नाउन है, ठीक है। चलिए स्थापना जिसको बोलते हैं, ठीक, बेटर है। चलिए
अगला वर्ड है क्या? अभी 2 वर्ड है तो ध्यान नहीं दे रहे। और एम्बैरसमेंट, एम्बैरसमेंट मीन्स होता है ENT, ENT है लास्ट में, N है तो नाउन है। नाउन आपका एम्बैरसमेंट मीन्स होता है शर्मिंदगी, शर्मिंदगी, शर्मिंदा होना, एम्बैरेस हो जाना। जैसे हम किसी गलत काम को करते हैं तो हमें खुद ही शर्मिंदा लगते हैं, हाँ हम बहुत एम्बैरेस्ड हैं, ठीक है ना। तो एम्बैरसमेंट जहाँ लग गया, ठीक, तो वहाँ पे वो क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। चलिए ठीक है। इम्प्रीजनमेंट, इम्प्रीजनमेंट में ENT लगा हुआ है लास्ट में, तो ये भी नाउन हो गया। कैद होना, कारावास लगना, ठीक है ना। इम्प्रीजन में सजा भोगना, कैद होना, कारावास, और इसमें इम्प्रीजनमेंट कहलाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़िया टॉपिक है, क्लियर है, आसानी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी क्लासेस आज हाँ एक चीज़ सॉरी बताएं, आज जो है नेहा मैम का बर्थडे है, तो हो आज वो 100% क्लास नहीं लेंगी, तो उनको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो है। चलिए, और आप सभी लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आप सपोर्ट इतना कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।